हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अगली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाषा और व्याकरण के बारे में, कि भाषा क्या होता है, व्याकरण क्या होता है। उसके बारे में हम लोगों ने जाना कि भाषा और व्याकरण क्या है। आइए अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं, इसके प्रश्न अभ्यास को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि चित्र देखिए और उससे संबंधित भाषा चुनकर गोला बनाइए। अब जैसे स्टूडेंट आप लोग फिगर को देख ही रहे हैं कि कैसे है। तो ये जो व्यक्ति छपा है चित्र में, इसको देखकर बताइए कि ये कहाँ का है। अब इसको देखने से पता चलता है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया है: मलयालम, फ्रेंच, पंजाबी, चीनी। तो इसको देख के पता चलता है यह पंजाबी है, तो इसलिए हम पंजाबी पर सर्कल बनाएंगे। फिर आता है ख। ख में देखिए ऐसे ही 4 ऑप्शन है कि जर्मन, पंजाबी, कश्मीरी, फ्रेंच। इसको देख के लगता है कि यह कश्मीरी है, इसलिए कश्मीरी पर हम लोग गोला बनाएंगे। नेक्स्ट है ग। ग में देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन हैं: बिहारी, अंग्रेजी, जापानी, राजस्थानी। यह व्यक्ति जापानी है, इसलिए हम लोग जापानी पर गोला बनाएंगे। घ। इसमें भी 4 ऑप्शन है: चीनी, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी। इस व्यक्ति को देख के पता चलता है कि यह तमिल है, इसलिए हम लोग तमिल पर गोला बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, संकेतों की मदद से राज्यों के नाम जानिए तथा भाषाओं के पूरे नाम पूरे कीजिए। यहाँ पे जो सर्कल दिया गया है, इसमें हमें इस संकेत में से पढ़कर इसमें पूरा करना है। पहला है जैसे यहाँ चाय उगाई जाती है। अब वह कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर चाय उगाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन में हमको वही भरना है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, हमें यहाँ पे स भरना है, फिर मी लिखा ही है, फिर इसमें या भरना है। तो ऐसे हमारा यह वाक्य बन जाएगा असमिया। कहने का मतलब है कि असम में चाय की खेती होती है। नंबर 2 है, संकेत में पढ़ेंगे कि यहाँ बहुत से पुराने मंदिर हैं, जैसे मीनाक्षी मंदिर। तो बच्चों, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? अब देखो हम लोग सेकंड ऑप्शन देखेंगे। इसमें सेकंड ऑप्शन में है तमिल, मीनाक्षी मंदिर तमिल में है। अब देखो तीसरा, यहाँ नौका दौड़ होती है। नौका दौड़ कहाँ होती है? थर्ड नंबर पे मिला, तो यहाँ पे भरा जाएगा मलयालम। मलयालम में नौका दौड़ होती है। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पे ख पे। तो यहाँ भी वही संकेत है, हम पढ़ेंगे यहाँ रेत के टीले हैं। रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? नंबर 1 में देखो, राजस्थान। तो हम भरेंगे राजस्थानी। तो राजस्थानी जगहों पे रेत के टीले पाए जाते हैं। दूसरा नंबर है, यहाँ ढोकला खाया जाता है। ढोकला कहाँ खाया जाता है? नंबर 2 में, गुजरात में। तो इसलिए देखो गुजराती लोग ढोकला खाना पसंद करते हैं। थर्ड नंबर देखो, यहाँ हिंदी फिल्में तैयार होती हैं। कहने का मतलब है कि हिंदी फिल्में कहाँ पे तैयार होती हैं? थर्ड ऑप्शन में हम आएंगे, देखेंगे। तो हिंदी फिल्में महाराष्ट्र में, जो मराठी होते हैं। तो यहाँ देखो मराठी, तो हम थर्ड में मराठी में हिंदी फिल्में तैयार होती हैं। तो बच्चों इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे है, रिक्त स्थानों में भारत के कुछ राज्यों के नाम लिखकर उनकी प्रमुख भाषाएं लिखिए। का है, जैसे हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया है,
पूरा फिल कर दिया है। आपको भी अपनी बुक में ऐसे ही फिल करना है। देखो, जैसे राज्य कर्नाटक, कर्नाटक की भाषा क्या है? कन्नड़। फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की भाषा क्या है? मराठी। गुजरात की भाषा क्या है? गुजराती। पंजाब की भाषा पंजाबी। केरल की भाषा मलयालम। राजस्थान की भाषा राजस्थानी। इस तरह से आप लोगों को भी अपनी बुक में इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ऐसे कंप्लीट कर लेना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए रिक्त स्थान भरिए। ये जो खाली यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, आपको ऐसे फिलअप करना पड़ेगा। देखो, भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, कौन कौन से? मौखिक तथा लिखित। फिर है यहाँ पे खाली स्थान था जहाँ पे हमने भरा है सांकेतिक। भाषा को व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया है। लिखना और पढ़ना क्या है? लिखना और पढ़ना लिखित भाषा कहलाता है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरमुखी है। व्याकरण के नियमों का पालन न करने से भाषा अशुद्ध हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। पुनः लिखिए। जैसे का में है बच्चे दौड़ता है, यह वाक्य शुद्ध है। अब इसे हमें शुद्ध करके लिखना है। देखो, इधर हमने लिख दिया है। ऐसे ही आप लोगों को भी कॉपी पे लिखना पड़ेगा। ऐसे ही राइट करना। बच्चे दौड़ते हैं, यह शुद्ध वाक्य है। फिर दूसरा नंबर है बच्चे छत में खेल रहे हैं, यह शुद्ध है, हमारा शुद्ध वाक्य है। बच्चे छत पर खेल रहे हैं। थर्ड लड़का खा रही है। अब इसे हमें शुद्ध करके लिखना है कि लड़का खा रहा है। फिर देखो, गीता नाच रहा है, यह शुद्ध है। अब इसको हमें शुद्ध करके लिखना है, क्योंकि वो गीता नाच रहा है, यह शुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा गीता नाच रही है। मेरी माताजी बाजार गया है। यह पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा बच्चों कि यह शुद्ध है। अब इसका शुद्ध रूप देखिए, मेरी माताजी बाजार गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, जिसमें दिया है कि नीचे दी गई भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। पंजाबी की गुरमुखी है। उर्दू की फारसी है। अंग्रेजी की रोमन है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर डालना बुक पे। नेक्स्ट डे इसका क्वेश्चन आंसर बचा है। अगली वीडियो में हम आपको इसका क्वेश्चन आंसर देंगे। थैंक यू।